स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो वे सभी अभ्यर्थी जिनके हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में उनके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक ना एक क्वेश्चन उनके एग्जाम में देखा जाएगा। तो आज के वीडियो में कुछ प्रमुख दर्रे बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको नोट करके सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि दर्रा होता क्या है। तो दो पहाड़ियों के बीच में जो संकरा रास्ता है उसे दर्रा कहते हैं। यानी कि जो पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में संकरे रास्ते होते हैं, जिससे कि आवाजाही होती है, यानी कि दो भागों को जोड़ने के लिए एक रास्ता होता है पहाड़ियों के बीच में, उसे कहा जाता है दर्रा। अब राजस्थान में जो है अरावली पर्वतमाला है, और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में क्षेत्र है और पूर्व में क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए जो संकरे रास्ते होते हैं उन्हें दर्रा कहते हैं। तो अब राजस्थान में किस जिले में कौन सा दर्रा स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि देसूरी की नाल किस जिले में स्थित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा याद रखना है कि किस जिले में कौन सा दर्रा स्थित है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे वो भी हैं जहाँ से पूछा जाता है कि पाली को राजसमंद से जोड़ने के लिए कौन सा दर्रा है, या फिर उदयपुर को बांसवाड़ा से जोड़ने के लिए, या चित्तौड़गढ़ को उदयपुर से जोड़ने के लिए कौन सा दर्रा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करें उदयपुर में, तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं। सबसे पहला है हाथीनाल दर्रा, ये उदयपुर में स्थित है। इसके बाद आता है फुलवारी की नाल। जो फुलवारी की नाल है ये कोटड़ा तहसील में स्थित है। कोटड़ा और जाडोल तहसील जो कि उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो यहाँ पर जो है फुलवारी की नाल एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और ये एक दर्रा भी यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि स्थित है। अगला है चिरवा घाट। इसके अगला है देबारी दर्रा। देबारी दर्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को जोड़ने के लिए देबारी दर्रा स्थित है। यानी कि उदयपुर में जो देबारी दर्रा है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद है केवड़े की नाल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। केवड़े की नाल या केवड़ा जो दर्रा है ये उदयपुर और बांसवाड़ा को जोड़ने का कार्य करता है। तो उदयपुर में कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनके नाम यहाँ पर हैं, और इनको आपको नोट कर लेना है। हाथीनाल, फुलवारी की नाल, चिरवा घाट, देबारी दर्रा और केवड़े की नाल, ये उदयपुर में स्थित दर्रे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में ये दर्रे पाए जो स्थित हैं। सबसे पहला है कामली घाट, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कामली घाट दर्रा ये राजसमंद में है। ये पाली और राजसमंद के बीच में स्थित है। जो पाली और राजसमंद के बीच जो रेल लाइन है वो इसी दर्रे से होकर गुजरती है। इसके अलावा हाथीगुड़ा दर्रा है, पगलिया नाल है और गोरम घाट है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से दो सबसे महत्वपूर्ण है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो है कामली घाट और है पगलिया नाल। ठीक है, ये दोनों ही राजसमंद में स्थित हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पाली की, तो पाली में 3 दर्रे पाए जाते हैं। सबसे पहला है सोमेश्वर दर्रा। इसके बाद है देसूरी की नाल। देसूरी की नाल जो है ये पाली और राजसमंद को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो देसूरी की नाल जो है ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा जो बर दर्रा है ये बर दर्रा भी पाली में स्थित है। कई बार अगर ऑप्शन में पाली नहीं होता है तो वहाँ पे अजमेर भी सही माना जाता है। तो आप याद रख सकते हैं जो बर दर्रा है ये पाली में स्थित है। जो ये बर दर्रा है ये जोधपुर और अजमेर के बीच में एक दर्रा है, यानी कि जो रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरता है। इसके बाद है अजमेर। अजमेर के जो दर्रे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो अरावली है, राजस्थान में जो अरावली का प्रसार है वो मुख्य रूप से 7 जिलों में है। इन 7 जिलों में से 3 जिले उत्तरी अरावली के भाग हैं, एक जिला जो कि अजमेर है वो मध्य अरावली का है, और 3 जिले दक्षिण अरावली में हैं, जिनके नाम है उदयपुर, सिरोही और राजसमंद। तो जो एकमात्र जिला है जो कि मध्य अरावली में है, इससे कुछ प्रमुख दर्रे गुजरते हैं, यानी कि स्थित हैं। तो यहाँ पर अजमेर से जुड़े जो दर्रे हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और इनको आपको याद रखना है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो दर्रा है वो है सुरनाल। इसके अलावा है पुरवारिया की नाल, शिवपुर घाट और अरनिया की नाल। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके नाम जो है थोड़े अलग हैं। आपने कभी कभी इन्हें नहीं पढ़ा, यानी कि इन्हें आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चारों नाम ज़रूर याद रखने, क्योंकि बाकी दर्रों के नाम आपको याद हो सकते हैं, लेकिन इन 4 दर्रों को आपको ज़रूर याद रखना है। सुरनाल, पुरवारिया की नाल, शिवपुर घाट और अरनिया की नाल। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में है बूंदी। बूंदी में जो दर्रे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि रामगढ़, खटगढ़ और चेतावास क्या है, जैसा कि क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो यहाँ पर जो रामगढ़, खटगढ़ और जो चेतावास है ये बूंदी में स्थित दर्रे हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि रामगढ़, खटगढ़ और चेतावास क्या है, तो आपको याद रखना है बूंदी में स्थित दर्रे इनके नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बूंदी में जो 4 दर्रे हैं इनके नाम आपको याद रखने, चेतावास दर्रा, खटगढ़ दर्रा और लाखेरी दर्रा और रामगढ़ दर्रा। तो ये 4 दर्रे जो हैं ये बूंदी में स्थित है।
खास तौर से आपको बूंदी और अजमेर के ज़रूर याद रखने, इसके अलावा जो उदयपुर में प्रमुख हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख दर्रे। एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए ये सभी दर्रे हैं और इनको आपको नोट ज़रूर कर लेना है, और अगर आप इन्हें 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।